नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। अपने बात कर रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति में। टॉपिक चल रहा था अपने राजस्थान में महिलाओं के आभूषण। राजस्थान में महिलाओं के जो आभूषण हैं उनके अंदर अपने बात की थी। क्रम से मैंने आपको बताया था सिर, उसके बाद में कान, नाक और गला, बाजू, कलाई, कमर और उसके बाद में पैर और अंत में पैर की अंगुलियां। अब देखिए, आपने शायद गला तक पढ़ लिए थे। हाँ, अब देखिए गला के अंदर है, एक दो और लिख लीजिए एक्स्ट्रा में। गले में देखिए जैसे होदल, होदल भी गले का आभूषण है। और टेवटियो, जुगाबली, दुगदुगी, आड़, खीवली या खीमली, ये भी सब गले के आभूषण हैं। होदल, टेवटियो, जुगाबली, दुगदुगी, आड़ और खीमली। लिख लीजिए इनको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लिखना है तो लिख लीजिए, साथ साथ लिखते रहा करो। हाँ, देखिए अब अपन बात करें गला के बाद। देखिए अपने बात करेंगे बाजू की। इसकी बात करेंगे भाई, बाजू। बाजू में सबसे पहले देखिए आपने ध्यान में रखना है चुड़ली। क्या ध्यान रखना है भाई? चुड़ली। चुड़ली बाजू का आभूषण है, कलाई का नहीं है। अब देखिए चुड़ली बाजूबंद और भुजाबंद। चुड़ली बाजूबंद और भुजाबंद। इसके बाद आएगा हारपान। क्या आएगा? हारपान। हारपान के बाद अपन लिखेंगे अंगद। क्या लिखेंगे? अंगद। और अंगद के बाद मैंने यहाँ पर लिखा अणत। अणत के बाद नवरत्न। क्या लिखा भाई? नवरत्न। और नवरत्न के बाद मैंने लिखा बट्टा, टड्डा या ठड्डा। आरत। आरत भी आभूषण है किसका भाई? बाजू का। चुड़ली बाजूबंद, भुजाबंद, हारपान, अंगद, अणत, नवरत्न, बट्टा, टड्डा या ठड्डा और आरत। ये सब आभूषण है किसके भाई? बाजू के। उसके बाद अपने नेक्स्ट बात करें बाजू के बाद। देखिए अपने बात करते हैं कलाई की। किसकी बात करते हैं भाई? कलाई की। अब देखिए कलाई के आभूषणों में आप सबको पता है चूड़ा, चूड़ियाँ और कंगन। ये तो बेसिक्स है, सबको पता होता है, चूड़ा, चूड़ियाँ, कंगन। लेकिन ध्यान रखना चुड़ली बाजू का है और चूड़ी कलाई का है। अब देखो यहाँ से याद रखने वाला है नौगरी। क्या लिखा मैंने? नौगरी। फिर मैंने लिखा गोखरू।
अब देखिए याद कैसे करेंगे, चूड़ा, चूड़ियाँ, कंगन। नौगरी जैसे अपने नागौर जगह है, वैसे नौगरी एक जगह मानो। नौगरी में गोखरू और पाटला, गोखरू और पाटला के मध्य गजरा को लेकर, किसको लेकर, गजरा को लेकर झगड़ा हो गया। दोबारा से ध्यान देना, नौगरी में गोखरू और पाटला के मध्य गजरा को लेकर झगड़ा हो गया। अब हुआ क्या, पास में से एक महिला गुजर रही थी और उसने बागड़ी भाषा में पूछा। किस में पूछा? बागड़ी भाषा में। क्या कहा अपने पति को? पूछियो के बात हो गई। मतलब पूछियो नहीं है, यहाँ पर क्या है, पूंचियो है। वैसे क्या है ये? पूंचियो। नौगरी में गोखरू और पाटला के मध्य गजरा को लेकर लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, और एक बागड़ी भाषा में महिला ने पूछा, क्या कहा अपने पति को? पूछियो के बात हो गई। तो उसने कहा कुछ नहीं हुआ है, मतलब कुंची। क्या कहा? कुछ नहीं हुआ है। और अपने पति को, अपनी पत्नी को वो समझाता है कि तेरे जो हाथ हैं वो कैसे हैं? फूल जैसे हैं, मतलब हाथ फूल। उसने कहा भी तूने झगड़े से क्या लेना है? नौगरी गोखरू और पाटला, नौगरी में गोखरू और पाटला के मध्य गजरा को लेकर झगड़ा हुआ। तो बागड़ी भाषा में महिला ने अपने पति से पूछा, पूछियो के बात होगी। तो पति ने कहा कुंच सी कोनी हो। और लास्ट में याद रखना है हथ फूल। जैसे भी आप इमेजिनेशन करके कोई कहानी बना के इसको याद रखें। लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए, इसमें एक दो और हैं, जैसे नवग्रही। नवग्रही लिख लो, एक तो कलाई में आएगा नवग्रही। खंजरी भी इसमें है, खंजरी। और एक है पट। नवग्रही, खंजरी और पट, ये कलाई में ही है। अब देखिए, अब अपन बात करें नेक्स्ट कमर की। किसकी बात करें भाई? कमर। कमर के बारे में बात करें, कंदोर, कणकती, करधनी। कंदोर, कणकती, करधनी एक महिला ने पहन ली, उससे उसकी कमर क्या हुई भाई? बंद। कंदोर, कणकती, करधनी पहनने से कमर बंद और उस महिला को वजन महसूस हो रहा है, मतलब वसन। वजन नहीं, क्या लिखेंगे अपन? वसन। अब देखिए, ऊपर से एक पहन ली जंजीर, जो दिखने में बड़ी ही क्या थी? तगड़ी थी, मतलब ज़्यादा भारी थी, और जिससे उसका माइंड क्या होता है भाई? सटका। लास्ट में क्या लिखना है? सटका। दोबारा से देख लीजिए, कंदोर, कणकती, करधनी, कमरबंद, वसन, जंजीर, तगड़ी, सटका। सटका से बहुत बार प्रश्न आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान में रखना। लिख लो इसको। अब देखिए, नेक्स्ट अपन बात करें यहां पर मैंने लिखा पैर। कहाँ क्या आभूषण है? पैर के आभूषण। अब देखिए, पैर के आभूषण के बारे में अपन बात करें तो सबसे मैंने यहां पर क्या लिखा? चौंपुली। क्या लिखा मैंने?
चौपुली। उसके बाद मैंने यहां पर लिखा निकुंभ। क्या लिखा? निकुंभ। ध्यान देना भैया, गौर से पढ़ना, थोड़ा सा याद हो जाएगा साथ साथ। चौपुली के निकुंभ में एक आंवला का पेड़ है। किसका पेड़ है भाई? आंवला का। इसके जैसी एक बात अपने और की थी, कान जब अपने पढ़े थे, ओगनिया गांव है और गली कौन सी है? दुर्ग गली। और वहां पेड़ किसका है? पीपल का। और वहां पर क्या लगी है? पत्ती, मतलब पीपल पत्ती, वो कान का है। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखना है अपने को कि आभूषण कहाँ के पढ़ रहे हैं और शुरुआती आभूषण क्या है, वो हल्का सा याद आ जाएगा तो पूरा क्रम आपको याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। अब देखिए, चौपुली के निकुंभ में आंवला का पेड़ है जिसमें तोड़ा या तोड़ियो एक ही बात है। मतलब आंवला तोड़ने के लिए कौन है? नेवरी। कौन भाई? नेवरी। किसके साथ है? नुपुर के साथ। किसके साथ है? नुपुर के साथ। क्या खाकर? लंगर खाकर। क्या खाकर? लंगर खाकर। उसके बाद में टांका से पानी पीकर। ध्यान रखना, चौपुली के निकुंभ में आंवला का पेड़ है जहां तोड़ा तोड़ी करने के लिए नेवरी नुपुर के साथ लंगर खाकर टांका से पानी पीकर चली गई। क्या लेकर चली गई भाई? छड़ व झांझर। झांझर तो याद आ ही जाता है कि पैर की है, छड़ ध्यान रखना है। क्या लेकर पहुंच गई? छड़ लेकर। जैसे ही छड़ मारी तो ऊपर से क्या गिरा भाई? हिरना मैन। बस इमेजिनेशन करना, थोड़ा सा भी याद रह जाए अपने को। हिरना मैन। हिरना मैन गिरा, मतलब टणका। कहाँ गिरा? सिर में। तो सिर में क्या लगी भाई? साट। तब नुपुर ने नेवरी से पूछा कि नेवरी, आंवला मीठा है या कड़ा है? तो उसने क्या कहा? आंवला कैसा है? कड़ा, मतलब कड़वा है। समझ आई? दोबारा से बता देता हूँ। चौपुली के निकुंभ, मेरे साथ बोलना, देखो जो विद्यार्थी वीडियो देखेंगे ना तो वो मेरे, जैसे मैं बोल रहा हूँ 2 बार मेरे साथ बोलना, उसके बाद में याद हो जाएगा ये चीज़। चौपुली के निकुंभ में आंवला का पेड़ है जहां तोड़ा तोड़ियों करने के लिए नेवरी नुपुर के साथ। किसके साथ है? नुपुर के साथ है। नुपुर के साथ है लंगर खाकर टांका से पानी पीकर छड़ और झांझर लेकर चली गई। जैसे ही छड़ झांझर मारी तो ऊपर से हिरना मैन गिरा, मतलब टणका। कहाँ? सिर में। तो क्या लगी? साट। आंवला मीठा है या कड़ा है? तो क्या बोलेंगे? कड़ा है। क्लियर बात? लिख लो इसको। हाँ, अब देखिए, इसमें 2-4 और एक्स्ट्रा लिख लीजिए। जैसे सिंजणी, लच्छो, मकियो, अनोट पोल। सिंजणी, लच्छो, मकियो और अनोट पोल, ये भी लिख लीजिए, एक्स्ट्रा में लिख लीजिए, पैर के ही हैं। अब देखिए, अब अपन बात करें, कुछ एक्स्ट्रा में लिखेंगे। मैंने यहां पर लिखा चूड़ियों के प्रकार। यहां से प्रश्न आता है बहुत बार, इंपॉर्टेंट है ये। अभी शायद जो ग्राम सेवक का पीछे एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये प्रश्न आया था। यहां से पूछा गया था बल्या।
क्या पूछा गया था? बल्य। बल्य आभूषण है तो ये आएगा किसका? ऑप्शन में हाथ दिया हुआ था, हाथ आया या कलाई आई, एक ही बात है उसमें। क्या दिया हुआ था? हाथ का, तो कलाई नहीं था, ऑप्शन में हाथ दिया तो हाथ क्या होना था? सही होना था। बल्य क्या है? चूड़ियों का प्रकार। चूड़ियों का प्रकार है। अब देखिए ये जो सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ, प्लास्टिक की चूड़ियाँ होती हैं, सफ़ेद रंग की हैं। और वैसे अपन बात करें जो सफ़ेद रंग की चूड़ियाँ होंगी उन्हें कहते हैं बिल्लोरी। सफ़ेद चूड़ियाँ, बिल्लोरी क्या है भाई? सफ़ेद चूड़ियाँ हैं। फिर मैंने यहाँ पर लिखा चणप या छूंत। चणप या छूंत, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। सोने व चांदी की परत चढ़ी, सोने व चांदी की परत चढ़ी हाथी दांत की चूड़ियाँ। समझ आई बात? चणप या छूंत क्या है? सोने व चांदी की परत चढ़ी हुई हाथी दांत की चूड़ियाँ हैं या चूड़ियों का प्रकार है। अब देखिए उसके बाद हम बात करें कतरिया। क्या लिखा है भाई? कतरिया। कतरिया कहा जाता है कांच की चूड़ियों को। कांच की चूड़ियों को क्या कहा जाता है? अब देखिए कांच की चूड़ियों को कहा, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा लिखो कांच की चूड़ियाँ। ये कहा जाता है, इतना ऐसा मत लिखना, आप शॉर्ट में लिखो। अब देखिए फिर अपन बात करें मोखड़ी। क्या लिखा मैंने? मोखड़ी। ये मोखड़ी क्या है? मोखड़ी है लाख की चूड़ियाँ। इसकी लाख की चूड़ियाँ, लिख लीजिए इतना। अब देखो नेक्स्ट अपने बात करते हैं, यहां पर मैंने लिखा फूल घूघर। क्या लिखा मैंने? फूल घूघर। एक्स्ट्रा में लिखना है, ये स्टार लगा के लिखते जाना भाई। फूल घूघर क्या है? बालों के साथ गूंथा जाने वाला रजत का आभूषण। बालों के साथ गूंथा जाने वाला रजत का आभूषण है जिसका नाम क्या है भाई? फूल घूघर। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा चूड़ा रत्न। क्या लिखा मैंने? चूड़ा रत्न। ये क्या है? ये भी सिर पर बांधे जाने वाला आभूषण। उसके बाद देखिए इसके जैसा ही नाम है रत्न पेच। क्या लिखा मैंने? रत्न पेच। रत्न पेच क्या है? ये है
पगड़ी पर बांधे जाने वाला आभूषण है। पगड़ी पर बांधे जाने वाला आभूषण है, इसका नाम क्या है भाई? रत्न पेच। ध्यान रखना है विशेष रूप से फूल घूंघर, चूड़ा रत्न और रत्न पेच एक जैसे नाम है, दोनों, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा घासा, मेख, फिर मैंने यहाँ लिखा रखन, फिर मैंने लिखा चूप, रखन, चूप, ये सब दांत के आभूषण है। कहाँ के आभूषण है? दांत के आभूषण। नेक्स्ट अपन बात करें बिछिया, चिटकियाँ, गौर, फोलरी व नखलिया। ये है पैर की अंगुलियों के आभूषण। पैर की अंगुलियों के आभूषण। विशेष रूप से ध्यान रखना, यहाँ से बहुत बार प्रश्न आता है। अब देखिए चूप से बहुत बार प्रश्न आया है, रखन से भी आया है, मेख और घासा से क्वेश्चन आ सकता है। ये दांत के आभूषण है। और बिछिया, चिटकिया, गौर, फोलरी और नखलिया किसकी हैं? पैर की अंगुलियों के आभूषण हैं। अब देखिए यहाँ पर एक नोट लगा के और लिख लीजिए। यहाँ पर मैंने लिखा अरसी। क्या लिखा भाई? अरसी। ये अरसी क्या है? अंगूठे की अंगूठी को क्या कहा जाता है भाई? अरसी कहा जाता है। क्लियर बात सभी को? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसने लिखना है वो लिख लो साथ साथ। वैसे साथ लिखोगे तो ज़्यादा प्रैक्टिस होगी लिखने की, पर लिखने का ज़्यादा प्रयास किया करो साथ साथ में। अब देखिए अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे राजस्थान में नहीं लिखे तो सीधा त्योहार लिख लीजिए। त्योहार, सीधा टॉपिक डालो त्योहार। अब देखिए त्योहार की अपन बात करें, त्योहार पढ़ेंगे तो हमारे को सबसे पहले जो हिंदी महीना है वो ध्यान में होना चाहिए क्रम से। सबसे पहले एक नंबर पर अब बात करें चैत्र, 2 नंबर पर बात करें बैसाख, 3 नंबर पर बात करें ज्येष्ठ, 4 नंबर पर आषाढ़, 5 नंबर पर श्रावण, उसके बाद भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष,
माघ और अंत में क्या है, फाल्गुन है। अब देखिए, याद करेंगे, मेरे साथ बोलो। चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन। एक बार और रिपीट कर लीजिए। चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ और फाल्गुन। अभी चार चार के साथ बोलेंगे। चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फाल्गुन। 2-3 बार बोल के देखोगे तो याद हो जाएगा आपको ये, और अपने नेक्स्ट वीडियो में त्यौहार पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही।